नमस्कार, मैं सादिया नूर एक बार फिर हाजिर हूँ ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू में, सिलसिला अनकही बातों का। और आज हम बात करेंगे आपके अपने शहर काशीपुर के विकास के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर डेवलपमेंट फोरम को लीड कर रहे मिस्टर राजीव घई जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। सर, हम चाहेंगे आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि KDF और उसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं। सन 2000 में जब उत्तराखंड बना, काशीपुर यूज्ड टू बी द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काशीपुर यूपी का एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री थी, सूर्या, इंडिया ग्लाइकोल और छोटी मोटी बहुत सी इंडस्ट्रियों का एक फ्लो था। आपको यहाँ बता दें कि अगर उत्तराखंड जब बन रहा था तो कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ एक मेजर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने फुट किया कि भाई उत्तराखंड बनने से हम लोग एक छोटे से स्टेट में आ जाएंगे। और उसी की परस्यूएंस से इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिली और एक इंडस्ट्रियल फ्लो हमारे नए उत्तराखंड में आया। इस जर्नी में 2000 से लेकर आज तक अगर आप देखें, काशीपुर जो कि एक सबसे बड़ी तहसील थी, धीरे धीरे एक जसपुर अलग तहसील बन गई, बाजपुर अलग तहसील बन गई और एक छोटे से कस्बे में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक वन यूज्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस। हम लोग यहाँ पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, IMA है और व्यापार मंडल हैं, सब लोग काफ़ी चिंतित थे। लेट मी शेयर कि जब यहाँ उत्तराखंड को IIM मिला तो काशीपुर के लोगों ने ही परसुएंस से हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के सहयोग से, और उस वक्त डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री थे और कोश्यारी जी, इन लोगों की प्रसुएंस से IIM हम लोग ही काशीपुर लेकर आए। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमें हेल्प मिली, पर उसके बाद हम कुछ भी काशीपुर को नहीं ला सके। जो भी घोषणाएं होती थीं वो सिर्फ घोषणाओं में रह जाती थी, पर वो एक्चुअल धरातल पे नहीं आती थी। इन सब को देखकर हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक कुमाऊं के सारी चीज़ों को डेवलपमेंट को देखते हुए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का एक गठन किया। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम लोग का मेन मोटिव है हमने कि स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर काशीपुर बनाना है। ये एक टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमने काशीपुर की वो समस्याएं जो कि पॉलिटिकल रीज़न जिनको नहीं देखता था एक आम पब्लिक की, वो नॉन पॉलिटिकल होने की वजह से हम उसको लेके अपने शासन प्रशासन तक लेके जा रहे हैं। और आज हम ये कहने में सक्सेसफुल हैं कि हम कई ऐसी समस्याएं हम सॉल्व कराने में कामयाब हुए हैं। हमारा अब मोटिव है कि काशीपुर को हमने एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काशीपुर में एजुकेशन हब को बनाना है। उसके लिए हम IIM की हेल्प ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एम्स यहाँ है, IIT की कुमाऊं की एक ब्रांच यहाँ है, IIIT आए और दूसरे जो एजुकेशन के आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आए। इस तरह की चीज़ों के लिए हम शासन पे दे रहे हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि काशीपुर की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। काशीपुर यूज्ड टू बी कुमाऊं की कैपिटल और इट यूज्ड टू बी नोन एज ए मैनचेस्टर ऑफ काशीपुर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की खेती थी। तो हमारी जो वजूद था पुराना, KDF टारगेटिंग कि हम कैसे वो वाला जो वजूद है उसको वापस लेकर आएं। उसके लिए दूसरा, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में लगे हैं। आपको पता है द्रोणाचार्य जी यहाँ पर
का एजुकेशन सेंटर था। यहाँ वो अपने कौरव और पांडवों के उनको एजुकेशन देते थे। अर्जुन ने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में एक ताल दिया था। हम चाहते हैं कि जो नैनीताल कॉर्बेट पार्क टूरिस्ट आता है वो इसको विज़िट करने आए। वो कब होगा? जब हम इसको हाईलाइट करेंगे। अब हमारा यही मोटिव को लेकर हम काशीपुर को एक फिर से एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखंड बनाने में लगे हुए। सर, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया शुरुआत में, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है एनवायरनमेंट बिकम्स अ मेजर कंसर्न। तो दो सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि एक तो काशीपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने में क्या स्टेप्स हैं, और दूसरा उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या स्टेप्स हैं। आपने ये मेरी कोई 46 ईयर की जर्नी है काशीपुर में। जब मैं यहाँ अपनी इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से करके मैं यहाँ आया और मैंने एक अपना छोटा सा इंडस्ट्री लगाया। उस वक़्त यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियाँ नहीं होती थी, बड़ी लिमिटेड इंडस्ट्रियाँ थी। इंडस्ट्रियल इस्टेट काशीपुर नारायण दत्त तिवारी ने एक डेवलप किया था। हम लोगों ने वे बैक इन 1978 में एक कुमाऊं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बनाई। उसमें हमारा मोटिव यही था इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे अट्रैक्ट करें और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और बाय 1982 में हमारे नारायण दत्त तिवारी जी इंडस्ट्री मिनिस्टर जब बने तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक कैटेगरी में लिया। तभी आपने देखा सूर्य रोशनी यहाँ आई, इंडिया ग्लाइकोल आई, इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हुआ। जब इंडस्ट्री यहाँ आने लगी तो हमने एक वृहद कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किया। आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर और मैं उसके सारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, ट्रेजरर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद मेरे को 3 बार प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। और जिस वक़्त उत्तराखंड बन रहा था तो हम लोगों ने एज ए इंडस्ट्री उसका अपोज किया कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो कि पूरी यूपी को बेस मान के यहाँ पे लगी है वो स्क्वीज़ होके एक छोटे से एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारी मार्केट फॉर परचेज एंड सेल विल स्क्वीज। इस पर हमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल उस वक़्त ये हेल्थ डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और यहाँ के कमिश्नर थे हमारे डॉक्टर RS टोलिया और नो डाउट हमारी बैकिंग पे हमारे नारायण दत्त तिवारी थे। तो हम लोगों ने उस वक्त डिमांड करी थी कि यहाँ पर हमको एक स्पेशल हेल्प पैकेज मिले जो जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, तभी हम लोग इंडस्ट्री विल सपोर्ट। आई रिमेंबर मुझको डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी अडवाणी जी के पास लेके गए थे। वहाँ हमारी रूबरू उनके साथ बात होने के बाद उनके प्रॉमिस पर हम लोग ओपनली सपोर्ट पे आए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में उत्तराखंड जो कि उस वक़्त उत्तरांचल करके बना था, हम लोग ने साथ दिया और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। पर 2 साल तक हमें जो पैकेज प्रॉमिस था वो नहीं मिला। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट का इनाग्रेशन करने आए तो उन्होंने यहाँ हमने उनको याद दिलाया तो हमको वो जो पैकेज था हेल्थ डेवलपमेंट का जो वो हमको उस वक़्त मिला। तब से आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड 200 करोड़ रेवेन्यू से शुरू हुआ था, आज मोर देन 5000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इंडस्ट्रियल के माध्यम से आ रहा है और अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है। काशीपुर ज़रूर हम लोग पीछे रह गए इन 20 सालों में। उसकी वजह से हमने महुआ खेड़ा एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट बना। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सिटकुल की जो रुद्रपुर और जगह हरिद्वार वगैरह में डेवलप हुआ, यहाँ वो नहीं हो पाया क्योंकि ये प्राइवेट था, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। एनीहाउ फिर भी कैसे कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आई। अब हम लोगों को आपको पता ही IIM के सामने सिटकुल काशीपुर आ रहा है। वहाँ अभी हल्द्वानी में हमारे माननीय
मोदी जी ने 42 एकड़ में सुगंध पार्क का घोषणा की है, और वहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोकल एंटरप्रीनियर को हम लोग भी गाइड करेंगे, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। उससे इतना फ़ायदा होगा कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो है फार्मर से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंथा लगता है, रोज़ की खेती होती है, रोज़ ऑयल बनाएगा फार्मर, और रोज़ ऑयल एक के साथ साथ यहाँ गुलूकंद बनेगा और गुलूकंद से मिठाइयाँ बनेगी। इस तरह के कई प्रोजेक्ट अब आने वाले टाइम में आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और जहाँ तक आपने कहा पॉल्यूशन, लेट मी शेयर विद यू कि नो डाउट कि काशीपुर बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न यहाँ का पानी का लेवल थोड़ा सा है और पॉल्यूशन की कैटेगरी में वो आ रहा है, पर जितनी जल्दी यहाँ की इंडस्ट्रियों ने अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाकर अपना डिस्पोजल को प्यूरिफाई किया है, वो भी एक यहाँ का लिए एक अलग मिसाल है। यहाँ की इंडस्ट्रियाँ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहीं के जो लोकल एंटरप्रीनियर्स हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करके इंडस्ट्री लगाएंगे। और KDF जो है उसका एक बेसिक विज़न ये है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके फिनिश गुड पे या उनके रॉ मटेरियल बेस पर हम लोग एंटरप्रीनियर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि जिससे कि यहीं पे उन इंडस्ट्रियों को भी फ़ायदा हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और आने वाले नए एंटरप्रीनियर्स को भी पूरी मार्केट मिले। ये हमारा एक मोटिव है। तो KDF जो है वो एज ए होल काशीपुर और सराउंडिंग एरिया के डेवलपमेंट पर, यहाँ के एजुकेशन एथिक्स पर और यहाँ की पब्लिक में एक जनरल फीलिंग पर हम लोगों ने एक नारा दिया, खुशहाल काशीपुर, मेरा काशीपुर खुशहाल काशीपुर। उसका बेसिक ये है कि मेरा ये कहना, हर फैमिली अपने बच्चों को कुछ ना कुछ आगे के लिए देके जाती है। काशीपुर को हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक पॉजिटिवनेस देके जाएं, एक अच्छा माहौल देके जाएं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके जाएं, ये हमारा मोटिव है। इसी को लीड करके KDF आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स पास्ट में जो आप लोगों के प्लान्स थे वो कितना सक्सेसफुली आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया, एंड यू पीपल आल्सो हैव फर्दर प्लान्स टू एग्जीक्यूट काशीपुर के डेवलपमेंट को लेकर। किसी भी देश के लिए या हम ये कहें कि उसके विकास के लिए रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काशीपुर की अगर हम बात करें, उसके रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है? यही एक दुखती रग है जिसकी वजह से KDF बना है। यहाँ पे आपको पता है ओवरब्रिज, जो कि एक बहुत गलत डिसीज़न था, पॉलिटिकल डिसीज़न था, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चूक हो गई इसकी डिज़ाइनिंग में, जो ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज बना, 4 साल लग गए, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और उससे काशीपुर का एक आम आदमी जो है, एक आम परिवार त्राही त्राही मच गई, उसको बिजनेस चौपट हो गए। यहाँ का टूरिज्म जो कॉर्बेट पार्क वो जा रहा, वो परेशान हुआ, वो भी यहाँ पे वो होता रहा। तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। तो अभी आपके सामने है काशीपुर रामनगर, जो मुरादाबाद रामनगर वाला एरिया तो शुरू हुआ। अभी हाल में हमारे मिस्टर पांती हैं, जो ऐसी उनके साथ भी बात हुई है, हमारी मुख्य सचिव जी से भी बात हुई है, वो उन्होंने भी बहुत हमको मदद करी है। ये जो बाजपुर रोड का जो फ्लाईओवर है, हमें उम्मीद है कि ये 31, हमें लिख के दिया गया है 31 जनवरी तक, पर बिकॉज दिस जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आई एम वेरी फ्रैंक टू से कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी भी उस कॉन्ट्रैक्टर के आगे फेल हो गई। आई डोंट नो व्हाट इज ऑन हिज बैक। आज भी अगर आप देखें बाजपुर रोड पे सिर्फ 5 आदमी या 10 आदमी उसके काम कर रहे हैं। उसके नीचे जितने भी लोग बाजपुर के दुकानदार हैं, आम आदमी हैं,
वो इतना परेशान है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रिक्शा में। कभी अभी हाल फिलहाल में एक लेडी रिक्शा से गिरी बिकॉज ऑफ रोड। इस तरह की चीज़ों के लिए, और आई एम वेरी सॉरी टू स्टेट कि गवर्नमेंट भी इस तरह उस कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम नहीं ले पाई। पर उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम ये जो सबसे बड़ी, हम तो कहें काशीपुर के लिए एक जो डर्टी फेस है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस बार आपने सुना ही होगा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या नाम है, काशीपुर के लिए मुरादाबाद से पहले एक हाईवे डिक्लेयर करके गए हैं। एक नजीबाबाद से अफजलगढ़ होते हुए एक डायरेक्ट लाइन। इससे आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट होगी। आपने पीछे 2 महीने में देखा होगा कुछ मेन सड़कें आपने देखी हैं। उसके लिए हम सेक्रेटरी PWD के बहुत आभारी हैं, जिनके और ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मदद से हम लोग ये सड़क KDF की लगातार परसुएंस से ये सड़कें बनी हैं। और आई एम श्योर कि द वे KDF को सारे लोग सपोर्ट दे रहे हैं, अधिकारीगण भी सपोर्ट दे रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को भी बड़ी पॉजिटिव तरीके से लेके चल रहे हैं। हमने अभी पुलिस के साथ एक बहुत अच्छी मीटिंग रखी जिसमें हमने उनको बताया कि ई-रिक्शा पे हमें किस तरह से कंट्रोल करके, क्योंकि एक ई-रिक्शा एक ऐसा हिंड्रेंस है कि अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोगों का ट्रैफिक सिस्टम नहीं होगा। अब आप ही की रोड में आगे बाजार लगता है और जिस दिन बाजार लगता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड पे, और हमें पूरा हमारे जो SP साहब जो नए आए हैं और नए जो CO साहब हैं और हमारे SHO साहब बहुत पॉजिटिव हैं कि वो काशीपुर में किस तरीके से एक अच्छी यातायात सिस्टम दें और साथ ही कैसे एक इम्प्रूव्ड मैनर दें। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ से अवगत कराऊँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है IIM। हम उस IIM के साथ KDF, नगर निगम और ट्रैफिक सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट अगले 5 साल और 10 साल का बनाने जा रही है, जिसमें हमें वो सहयोग करेंगे, जिसमें हम नगर में जितनी जो आउटफ्लोज हैं, नालियां हैं, आने वाली सड़कें हैं और क्या डेवलपमेंट के साथ साथ क्या क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हमें पड़ सकती हैं, उनके ऊपर हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ IIM जो कि अथॉरिटी है इन मैनेजमेंट में, हम काशीपुर को खुशहाल बनाने में कामयाब होंगे। Means there are bound to be challenges, but you people are moving forward. Yeah, definitely. And I'm sure with the help of the public, we will win the race. Yes, and sir. Kashipur will be ultimate destination of Uttarakhand. हम होंगे कामयाब। Yes, sir. फिर कोरोना काल चल रहा है पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी महामारी। ऐसे में किसी भी क्षेत्र का या किसी भी देश का विकास या तो रुक गया है या ये कहिए कि धीमे हो गया है। काशीपुर की अगर बात की जाए तो विकास पर काम किया जा रहा है, क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं विकास के क्षेत्र में? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज फिर सामने आ रहा है। नो डाउट कि इस बार का कोरोना से, क्योंकि हम लोग एक पिछला जो कोरोना है उसको एक झेल चुके हैं। यहाँ हम बहुत से अपने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को खो चुके हैं, तो हम लोग सभी एज ए होल बहुत इसको चैलेंज लेके चल रहे हैं। और हमारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब गियर अप हो रही हैं कि ये चैलेंज तो है, आना भी है। हाल फिलहाल में 10 केस जैसा में भी मोर केस हमारे काशीपुर में आ भी चुके हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों में एक जागरूकता रखें कि जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, और साथ ही हम चाहते हैं कि बिज़नेस और जो ट्रेड है, क्योंकि एक आम दुकानदार कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज फॉर ए लॉन्ग, उसको कैसे सरवाइव करे वो चीज़ भी बहुत देखनी है। और हमारा मेडिकल सिस्टम यहाँ का IIM में बहुत ही ज़्यादा
गेयर्ड अप है और हमारे KDF में IMA का पूरा योगदान है। हमारे हॉस्पिटल बिल्कुल इक्विप्ड हैं और आई एम श्योर वी विल टेक दिस चैलेंज विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स। वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड टेकिंग देयर हेल्प एंड हम ज़रूर इसके ऊपर कामयाब रहेंगे। श्योर सर। स्टूडेंट्स को आपने जिक्र किया उनका, क्योंकि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि कोरोना के चलते शिक्षा पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये तो हमें देखने को मिल ही चुका है। घर पर बैठकर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों की क्या फर्दर प्लानिंग है, क्या स्टेप्स हैं? देखिए, काशीपुर में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो हम लोग KDF ने नोट किया है वो ये है कि यहाँ का बच्चा IAS, SDM और ये जो इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन है उनके लिए उसके अंदर वो क्रेज़ नहीं है, वो एक जागरूकता नहीं है कि कैसे मैं IAS बनूं, कैसे वो है। तो KDF क्या है कि विद द हेल्प ऑफ स्कूल स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहता है कि आफ्टर 12th उनके क्या क्या एवेन्यूज़ हैं नए खुल सकते हैं। देखिए, हमारी अगली जनरेशन को हमें सशक्त करना है। काशीपुर का फ्यूचर है वो, उसकी एजुकेशन, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे। हम कोई एक ऐसा नेशनल लेवल का दो या मतलब उंगली में नहीं गिन सकते अपने कि हम इतने प्रोड्यूस कर सकें। हम हर चीज़ में आगे हैं, पर हम ना तो स्पोर्ट्स में आगे ले जा सके हैं, ना हम IAS भी गिने चुने। मतलब अगर आप अपनी उंगलियों में गिनेंगे तो हम इतने नहीं गिन सकते जो काशीपुर से IAS हम इतने सालों में प्रोड्यूस कर सकते। तो KDF अब आपको इन नॉलेज में डालने के द्रोणा सागर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि धनुष विद्या जो कि ओलंपिक्स में है उसका एक सेंटर खोलें जिससे कि स्पोर्ट्स में आगे आए। हम वहाँ ओपन जिम खोलना चाह रहे हैं जिसमें अपने लोग अपनी स्पोर्ट्स के लिए आगे आए। हम चाहते हैं कि इनमें एक कंपटीशन देने की भावना पैदा हो। उत्तराखंड का 25,000 से ज़्यादा बच्चा फर्दर एजुकेशन की कोचिंग लेने के लिए कोटा या और जगह जाता। हम चाहते हैं कि किसी तरह से काशीपुर में हम एजुकेशन जब हब कह रहे हैं तो यहीं पे वो कोचिंग हो कि अब कोचिंग भी अब डिजिटल हो गई है, तो उस जो कॉन्सेप्ट आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम कैसे इसको एजुकेशन हब बनाएं, इसके ऊपर KDF वर्क कर रहा है। उसमें भी हम जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके कॉलेजेस हैं, हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। लेट मी शेयर, जो यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी हमारे मेंबर हैं KDF के। तो दूसरी चीज़ जो हम चाह रहे हैं, बचपन से ही बच्चों में ट्रैफिक सेंस, एक एथिक्स जो होने चाहिए, वो एथिक्स कैसे डेवलप करें, ये सारी चीज़ें हमने अपने लाइनअप की हुई हैं और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अभी वी आर जस्ट 6 months old. In 6 months we have done very remarkable things, and we are sure with the way we are moving, हम एक बच्चों में, अपने बड़े स्टूडेंट में, इवन हायर स्टूडेंट्स में एक काशीपुर के लिए एक जो प्यार है, एक जज्बा है काशीपुर के लिए, ये पैदा करेंगे जिससे कि काशीपुर का नाम रोशन हो। हमारे IAS ऑफिसर बने, हमारे यहाँ के IG पुलिस बने और ये बने, और अच्छे अच्छे रिनाउंड डॉक्टर्स बने। डॉक्टर ज़रूर हैं बहुत सारे बच्चे, पर डिफरेंट बहुत अच्छे। ओलंपिक्स में अपने काशीपुर के बच्चे को भेजना हमारा एक सपना है KDF का, और हम कामयाब होंगे। ग्रेट सर, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट फॉर दैट, एंड वी होप कि ये सपना ज़रूर बहुत जल्दी साकार हो। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल सर, आज रूबरू के ज़रिए हम चाहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा रही है, अपना योगदान दे रही है। जनता से आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपने छोटे छोटे योगदान से एक बड़ा चेंज ला सकते हैं?
ये बहुत ही ज़रूरी है कि काशीपुर को खुशहाल करने के लिए हर एक में काशीपुर के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। काशीपुर में अगर आप जनरली हमारी फितरत होती है, हम पड़ोसी से भी ईर्ष्या रखते हैं, नहीं, हमें मेहनत करते हैं हम अपने बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों को एक अच्छा खुशहाल काशीपुर दे के जाना है और उसके लिए अपने घर को साफ तो रखना ही रखना है। घर के बाहर अगर सिर्फ आप लोग अपने घर के हिस्से को साफ रख लें, अपने दुकान के आसपास, अपने बिजनेस प्लेस के आसपास को ध्यान कर रख लें, ये ना सोचे कोई दूसरा करेगा, नहीं, आप खुद आगे बढ़ें। आप अपनी समस्याओं को अपने आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, मिल के सॉल्व करने, एक जॉइंट मिशन के शेप में हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये मेरा है। और हमें काशीपुर में वैसे भी काशीपुर एक गुलदस्ते की तरह चला जाता है। आज तक यहाँ पर कोई भी आपस में किसी के विवाद नहीं हुए। उसी गुलदस्ते को कायम करते हुए एक प्रेम और सद्भाव से काशीपुर को खुशहाल बनाना। तो हमारे प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगी आप लोगों के लिए एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।